पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसानों को बड़े नुकसान का सामना। सरकारी नर्ख पर खरीदारी न होने से अनाज मंडी में गंदम की कीमत 3,000 रुपए तक गिर गई। किसान परेशान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पीर को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। मुल्क भर के किसानों से सरकारी नर्ख पर गंदम क्यों नहीं खरीदी गई, हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की गलत पॉलिसी गंदम स्कैंडल की वजह बन गई। मुल्क में गंदम बहरान और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने की इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म मामले का नोटिस लें और एक आला सतह की कमेटी बनाकर उसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दें। हुकूमत की सोलर पैनल के इस्तेमाल पर फिक्स टैक्स की खबरों की तरदीद। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी जिसमें सोलर पैनल सार्फिन पर फिक्स टैक्स की तजवीज़ दी गई हो। मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी इदारों को भेजी जाएगी। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है शहरियों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक़ कोई नहीं छीन सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। आइन कहता है आज़ाद अदलिया होनी चाहिए जो सस्ता इंसाफ दे। जो जज सही काम नहीं कर रहा तो निकाल बाहर करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीर से खिताब। बोले करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदलिया में करप्शन को मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। सियासी गर्मा गर्मी और अदम इस्तेहकाम में कमी का इम्कान। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए का कहना है बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएंगे। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक PTI ने तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात में मज़ीद कहा गया कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए फिर मुज़ाकरात के लिए आएँ। तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। PTI के साथ जो हुआ उस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 30 रोज़ में उज़रदारियों पर फैसले करने का भी दबाव डाला। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो, क्योंकि इससे फ़ायदा ये सियासी फ़ायदा इन उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहती है। सेनेटर शिबली फराज का इल्ज़ाम। अपने एक पैगाम में बोले फौज से लड़ना PTI के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। फैसले सियासी क़यादत को करना ही बेहतर होगा। शिबली फराज ने भी बानी PTI की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी की तस्दीक कर दी। फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहिए, शौक से करें। ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। मुज़ाकरात की बात करने के बाद अब बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात का मतलब और ख्वाहिश पूरी कर ले। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं अली अमीन गंडापुर एक तरफ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, दूसरी जानिब हुकूमत करने की ख्वाहिश भी रखें तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं अज़ाइम पर चलेंगे तो फिर हालात ख़राब होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। रियाज में जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। माशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के दौरान सऊदीया सरमायाकारी पर पेशरफ़ का जायज़ा लिया गया। डेरा इस्माइल खान में सेशन जज वज़ीरिस्तान को अगवा कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत अपने गनमैन के हमरा जा रहे थे। नामालूम अफराद उन्हें अगवा करके साथ ले गए। मुसल्लह अफराद ने गनमैन और गाड़ी को छोड़ दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द संजावी रोड पर मुसाफिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। गजा में हर तरफ तबाही, सहूनी फौज के हमले जारी। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। रफा के शुमाली इलाकों में भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। काबिज फौज ने रेड क्रॉस ऑफिस को भी निशाना बनाया। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म का गजा के मामले पर पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर के खिताब के दौरान एहतजाज। अली हसन ने जर्मनी में फ़लस्तीन के हक़ के लिए एहतजाज में गिरफ्तारियों के खिलाफ सवाल किया। एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने नारे लगाए। जर्मन सफ़ीर ने कहा, शोर न करें, बात करें। ये शोर करने का नहीं, बात करने का फोरम है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हंगू, मानसेरा, एबटाबाद में दूसरे रोज़ भी बारिश जारी। बालाकोट, काकान वैली में शदीद बारिश की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोहाट में बारिश की वजह से गंदम की खड़ी फसलों को खतरात। कोयटा ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर आबी रेलों में बह जाने से बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। शाहीन सीरीज बचाने में कामयाब। पाकिस्तान ने आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। मेहमान टीम 179 रन हदफ के ताक़ुब में 169 रन बना सकी। सीरीज 2-2 से बराबर। एक मैच बारिश की वजह से मनसूख हुआ। मैच की पहले इनिंग्स से वक्फे में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी रोनुमाई की गई।